सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से कल कहा था आपसे कि हमारे संतों पर बार बार आक्रमण हो रहे हैं, पर इतना नहीं मालूम था कि चुनाव गए और हमारे तीर्थों पर नजर आनी शुरू हुई। उसके बारे में पहले बात करेंगे, पर पहले सबसे पहले अनोखी चर्या दिखाएंगे। दिगंबर संत की चतुर्थ काले में देखा था। अरे हमने तो तब सुना था कि दो रिद्धिधारी मुनि आदिनाथ भगवान के पूर्व भव में जब श्रीमती के साथ थे, तब उन्होंने दो रिद्धिधारी चरण आदिधारी मुनि आए थे जंगल में। उन्होंने कहा था हम संकल्प करके आए हैं कि इस बार आहार जंगल में ही लेंगे, और जंगल में आहार की कैसी कल्पना होगी, यह कल्पना को साकार किया। देख रहे हैं यहां पर ये मुनिषी जय कीर्ति महाराज ने बद्रीनाथ में पहुंचे हुए हैं। जब उन्होंने कल अपने प्रवचनों में सबसे संकेत दिए कि हमने चौथी काले में पढ़ा था कि हमारे दिगंबर संत जंगलों में आहार की विधि लेते थे। कैसे लेते थे, कैसे होता था, यह सोचने वाली बात है। काश ऐसा पंचम काल में होता। यह मन में सोच लिया और संकल्प ले लिया कि आज की विधि आहार मिलेगा तो हम उसी तरह से लेना चाहेंगे। जो वहां पे भक्त बैठे थे, दीदी बैठी थी, समझ गए कि आज महाराज का मन क्या है, मुनिराज क्या चाहते हैं। बस उन्होंने इस तरह की तैयारी कर ली कि देख रहे हैं सनिसिन आप, बद्रीनाथ की जब बर्फीली हवाएं पीछे से पड़ रही थी, तब महाराज जय कीर्ति जी खड़े हो गए थे पड़वाहन को देखकर कि वहां पर आ गए हैं भक्त, और वह हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठो कह रहे हैं। जब वह उधर से गुजर रहे थे, नदी के पास से देख रहे झरना बहता हुआ, एक गजब का आकर्षण था, पर कहते हैं गजब का वातावरण था। पहली बार देख रहे होंगे आप इस तरह का। अरे अपने संत भवनों के अंदर, घरों के अंदर जगह जगह इस तरह देखे होंगे अपने आहार, पर इस काल के अंदर, इस पंचम काल के इस 25वें साल में इस तरह के दिगंबर जैन संत मणि को इस पहाड़ी जंगल में आहार करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसी संकल्प विधि जिसका संकेत भक्तों ने समझ लिया, दीदी ने समझ लिया कि आज लगता है कि गुरुवर ने ठान लिया है और हमें उस तरह की व्यवस्था करनी है। देख रहे हैं आप, यह बद्रीनाथ के पहाड़ों के ऊपर झरने के पीछे गिरते हुए इस तरीके से संत का आहार, दिगंबर संत का, कहते हैं बस अनोखे होते हैं। अनोखी विधि से यह आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह आपसे बात करी थी और एक प्रकार से तूफान आ गया जैन समाज में, पर अभी भी बड़ी कमेटियां सुस्त हैं। विश्व संगठन ने जरूर आवाज दी है कि हाँ हम जा रहे हैं, हमने भी अंदर कार्रवाई की है। अभी उसका खुलासा सार्वजनिक मंच पे नहीं करेंगे, जब होगा आपको बताएंगे, क्योंकि जब ऐसे प्रयासों में टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं, आगे साथ देने वाले कम होते हैं। पर हाँ, जैन मंदिर 457 साल प्राचीन है, इसको हम इसके अवैध निर्माण कहने वाले सड़क सुधारीकरण में हाथ जोड़कर हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे। हर देश में, हर राज्य में, हर नगर के अंदर लगता है कि हमारे क्षेत्र नगर सुंदर बने, पेरिस की तरह बने, स्मार्ट सिटी बने, पर उसकी आहुति मंदिरों के, धार्मिक स्मारकों के, जो प्राचीन पुरातत्व समाज का हो, देश का हो, उस पर नहीं होनी चाहिए। इस बात को हर कोई मानता है, आप भी दिल से मानते हैं। कोई भी उसके कई काल्पनिक व्यवस्था देख रहे हैं आप। कल जब गए थे 10-11 बजे मीटिंग करने, वहां करके आए थे, तब यही बात सामने आई थी कि हम सामने वाले जो भवन है उनसे बात खरीद के, अगर आपके पास समक्ष नहीं है सक्षम, तो हम खरीद के दे देते हैं, आप उस साइड से उसको चौड़ा कर लीजिए। मंदिर इतना है, जो छोटा बाहर का था ना, वह तो समाज ने हाथ जोड़ के पहले कह दिया था हम दे देते हैं जगह, लेकिन अब यहां से अंदर क्षेत्रपाल बाबा से लेकर ये जो जाएंगे, अगर एक ईंट भी खिसकाई तो पूरा ये ऐतिहासिक पुरातत्व जो हमारे देश का संस्कृति पुरातन का है, धार्मिक संस्कृति का है, अल्पसंख्यक समाज का है, वह कहीं ढह सकता है, जिसके पूरे पूरे चांस है। इसलिए ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, और भगवान की श्रद्धा के आयतन के अंदर इस तरह के अश्रद्धा काम, इस सौंदर्य नाम पर नहीं होना चाहिए। यह कोई पहली बात नहीं है, ऐसे सैकड़ों इतिहासों में है। हाईवे बनते हुए और बनते बनते, अरे जरा स्मारकों को मोड़ने के लिए हम इस तरह कर लेते हैं सौंदर्यीकरण के अंदर। अरे जब इस तरह के हमारे उस मंदिर के आयतन 400 इसमें लगेंगे, तो सौंदर्यीकरण 4 गुना चांद लग जाएगा उस रास्ते के अंदर। सरकार को यह प्रशासन को दिया गया है कि आप सामने वाले भवन को हम दे देते हैं, जो नाली आदि है उसे अंडरग्राउंड कर लीजिए, जो व्यवस्था होती है, लेकिन इस आंच मत डालिएगा, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज शांत स्वभाव का है, अहिंसा में शांति प्रिय है, उसको छेड़िए मत। और सोते शेर को छेड़ना कई बार खतरनाक हो जाता है। वैसे आपको बताते हैं, इसमें अनेक मंदिर तोड़े जा रहे हैं जो नए नए हैं, जहां पर आप कह सकते हैं संभवता है ये श्वेतांबर जैन मंदिर है, उन्होंने भी आज से 5 दिन पहले इसको अपने आप तोड़ना शुरू कर दिया सौंदर्य के लिए। कई लोग सहयोग देते हैं, जहां देना चाहिए जैन समाज भी देता है, लेकिन पर
इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर उसे आप एक ही लाठी से हर नए पुराने को हाँक दिया जाए। ये दृश्य है ग्यासपुर विदिशा के। आज सुबह मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुणायतन प्रणेता का इस अति क्षेत्र ग्यासपुर में प्रवेश हुआ, तब के दृश्य आप देख रहे हैं मुनि संघ के साथ। हाँ, पहलवानी पहलवानी पहलवान, यह दमोह की सुधा दमोह व्यायामशाला के अंदर, जिसका शुभारंभ हुआ अभी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के आशीर्वाद से। ये देख रहे हैं आप, बड़े बड़े पहलवान यहाँ होंगे, पर आज हमारे समाज को ऐसे पहलवानों की अपने चल और अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सदुपयोग हो इनका उस जगह पर जिससे हमारे तीर्थ सुरक्षित रह सके। दृश्य देख रहे हैं आप उस व्यायामशाला। चलिए थोड़ा लीक से हटकर चित्र दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं, ये सिख कमेटी हेमकुंड साहिब की है, श्री ऋषिकेश की। उस प्रबंधन ने यह लगाई है एग्जीबिशन, जो देख रहे हैं आप, कि उनके साथ मुगल काल में किस तरीके से अत्याचार हुए, कैसे शहीद हुए, कैसे बलियां दी गई, क्या अत्याचार हुए, एक झांकी दिखाई दे रही है। हमारे समाज ने क्या कभी इस तरह की समाज को जागरूकता के लिए, अपने इतिहास को, संस्कृति को जीवंत करने के लिए, अपने अतीत को समझाने के लिए, क्या हमने ऐसा कोई प्रयास किया है? हमने भी कई झांकियां बनाई हैं, लेकिन हम इस तरह की झांकियों को, जहां पे अपना जीवंत इतिहास, उन शहीदों के बारे में याद करके नमन किया जा सके, हमारे आंसू में कुछ टपके उनकी याद में दे सके, हम कभी इस तरह की कोशिश करते हैं? दिखा रहे हैं, सिख समाज ने दिखा दिया कि हमारे ऊपर कैसे अत्याचार हुए। पर जैन समाज के सामने ये बहुत छोटा था मेरे भाई। अगर जैन समाज का 8वीं 9वीं सदी से, उस समय से लेकर अगर 13वीं 14वीं पंक्ति देखेंगे तो सचमुच कह रहे हैं, इस वर्तमान के अंदर आप रूस यूक्रेन को भूल जाएंगे, आप जो इधर इजराइल कर रहा है उसको भूल जाएंगे। ऐसी तबाही, ऐसा नंगा नाच हुआ था, तांडव हुआ था उस समय जैन समाचार। एक झलकी उसकी झांकी की भी आवश्यक बनती है, जीवंत संस्कृति की इतिहास ताजा करने के लिए। सिर्फ ये झांकी का दृश्य इसलिए दिखाया है, अगर कुछ कर सकते हैं तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। क्या ऐसा जज्बा है? और हाँ, आज के बारे में भूल गए हम बात आपके पास। आज हमारे 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक। मालूम है, शीतलनाथ भगवान जी के 1 करोड़ सागर में से अगर 100 सागर और 66 लाख वर्ष कम कर दे, लगभग कुछ और समय कर दे, तो तब आप आज के दिन पुष्पोत्तर विमान से अवतरित होकर आते हैं सिंगापुर के राजा वेणुराज की महारानी, विष्णु राज्य की महारानी वेणु जी के गर्भ में। और उधर इंद्र मानता है, जब देखता है उनकी माला मुरझा रही है, समझ जाता है और वो कहता है, अब 6 माह होने वाले रह गए हैं तुम गर्भ में आने से। तो 6 माह पहले गर्भ से कुबेर को आज्ञा दे देता है कि जाओ सिंहबर में महाराज के राजमहल के ऊपर 3.5 करोड़ रत्नों की सुबह दोपहर शाम बरसात शुरू कर दो। कई जगह उल्लेख रात का भी है। और लगातार कहते हैं जन्म तक 15 माह तक लगातार 4 या 3 पहर ऐसी बरसात होती रहती है। आपकी आयु थी 84 लाख वर्ष की। ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान 80 धनुष ऊंचे थे। आज उनका गर्भ है। हमेशा कल्याण वो तिथि कहाँ कौन थे, याद रखिए, अपने इतिहास को जीवंत रख पाएंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी। आवाज उठाइएगा, आगे खड़े रहिएगा अपने तीर्थों की चल अचल की सुरक्षा के लिए। सादर जय जय।